नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले हेडलाइंस। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से हो रही शुरू। इस बार रेल बनाने वालों को नो एंट्री पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में अब नहीं बढ़ेगा प्रशंसकों का कार्यकाल, 2 महीने के अंदर होंगे चुनाव। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा। अब जितने जाएंगे बाहर उतने ही आएंगे मैदान। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव। महिला का अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब लेनी हुई जिलाधिकारी की इजाजत। और वही नैनीताल में यात्रियों से भरी बस पलटी। ब्रेक फेल होने से हादसा। ड्राइवर की सूझबूझ से 22 यात्रियों की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से इस बीच आ रही है खबर, जहां पर सीएम का टाइम्स नाउ समिट में प्रतिभाग। टाइम्स नाउ समिट भाग हुआ है। 1:30 बजे नर्सिंग अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र वितरण एवं प्रेक्षागृह का होगा लोकार्पण। तो मेडिकल कॉलेज के देखा जा रहा है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सीएम का टाइम्स नाउ समिट में प्रतिभाग। सुबह 11 बजे टाइम्स नाउ समिट का कार्यक्रम होगा। और उत्तरकाशी से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए बचा 1 माह का वक्त और जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्था में जुटा हुआ है। जिला अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट लगातार बैठक कर रहे हैं और यात्रा से जुड़ी सभी विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त करने की भी हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ चारधाम आने वाले श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था सुचारू रूप से की जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं जिलाधिकारी की ओर से। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। सभी विभागों ने भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन के लिए बड़कोट व नौगांव शहर रहेगी चुनौती। तो उत्तरकाशी को लेकर के आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी ये खबर। सभी विभागों ने युद्ध स्तर से कार्य करना शुरू कर दिया है और उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है और ये बड़ी चुनौती है। प्रशासनिक तौर पर भी देखा जा रहा है। जिलाधिकारी
हालांकि पूरी तरह से सख्त हैं। मेहरबान सिंह बिष्ट लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। 1 महीना बाकी है सिर्फ चारधाम यात्रा को लेकर के। और हरिद्वार से खबर, जहां पर सांसद के खिलाफ युवाओं का अनोखा प्रदर्शन देखा जा रहा है। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सांसद के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन युवाओं ने किया है और लापता सांसद के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे युवा। सांसद की तलाश में युवाओं ने जारी किया 10,000 का इनाम। वहीं जनप्रतिनिधि से दूरी बना चुके सांसद पर युवाओं का तीखा हमला भी है। चुनाव जीतने के बाद सांसद ने क्यों छोड़ी जनता की परेशानियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लापता सांसद का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी, युवाओं का विरोध तेजी से फैलता जा रहा है। तो क्या भाजपा सांसद इस व्यंग्यात्मक विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? ये बड़ा सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं युवा। तो लापता सांसद को लेकर के प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी के साथ ही युवाओं का ये व्यंग्यात्मक देखा जा रहा है, तीखा हमला भी है। चुनाव जीतने के बाद सांसद ने जनता की परेशानियों को क्यों छोड़ दिया, ये बड़ा सवाल प्रदर्शनकारी जो युवा हैं वो खड़े करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही प्रशासन की चुप्पी युवाओं का विरोध और भी ज्यादा तेज कर रहा है, उग्र कर रहा है। क्या भाजपा सांसद इस व्यंग्यात्मक विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? ये भी अहम सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रदर्शन देखा जा रहा है युवाओं का कि जनता की परेशानियों को कौन निपटेगा, कौन सुलझेगा, कौन निपटाएगा। अहम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। 10,000 का इनाम भी लापता सांसद को लेकर के रखा गया है। वहीं इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जनता मांगे वोट का हिसाब, लापता सांसद कहां है? ये बड़ा सवाल युवा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। हालांकि युवाओं का जो प्रदर्शन है काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और कोई भी प्रशासनिक अमला या कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं हरिद्वार से। तो ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। जनता वोट का हिसाब मांग रही है। लापता सांसद इस समय कहां है? युवाओं का कहना है कि जब आप वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे आप जनता से करते हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने की भी बात आप करते हैं, लेकिन जब आप जीत जाते हैं फिर आप कहां चले जाते हैं? तब आपको जनता की परेशानियां नजर नहीं आती,
तब आपको आपका किया हुआ वादा याद नहीं आता, ये बड़े सवाल युवा खड़े करते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर अवैध मजार पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। वहीं सुमन नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी मजार ध्वस्त की गई। जिला प्रशासन ने नोटिस के बाद शुरू की कार्रवाई, पुलिस तैनात है। सीएम धामी के आदेश पर अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी है। और वहीं एसडीएम जयवीर सिंह की अगुवाई में बुलडोजर ने मजार को गिरा दिया। हरिद्वार में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का कड़ा रुख देखा जा रहा है। पुलिस बल तैनात है। तनाव की स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है। वहीं आपको बता दें कि अवैध मदरसों को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की जा रही है। ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। चाहे बात कालाढूंगी की कर ले या फिर लक्सर की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, चाहे अवैध मजार है या मदरसे हैं, बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है उत्तराखंड में। तो सीएम धामी के आदेश पर अवैध मजारों के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और ये अवैध मजारों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है फिलहाल जारी है। तो सुमन नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बना अवैध मजार को ढाया जा रहा है बुलडोजर से। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑल्ट्रस हेल्थ केयर ने महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित अपनी स्वास्थ्य सेवा सुविधा का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस नई पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारना है। अस्पताल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, अनुभवी डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की टीम से लैस है और इसमें नवजात आईसीयू, बाल चिकित्सा, आईसीयू, प्रसूति, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, सर्जरी और बांझपन और इसी के साथ ही कॉस्मेटोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं भी शामिल हैं। एक प्रेरणा है कि मैं देहरादून में बड़ा हुआ। मैं तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की, फिर यूएस किया और मेरी कंपनी बड़ी हुई, किसी ने उसको खरीदा, मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट हुई। और मैं चाहता था देहरादून, जहाँ मेरे माँ बाप, यहीं पे उनकी शादी हुई, यहीं पे मैं बड़ा हुआ। मैं घर आता हूँ हर साल। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मेरी मॉम 85 की हैं, कल सकेंगी। बट उनके जाने के बाद क्या, तो मैं चाहता था, मेरे साथ प्रेरणा थी कि मैं देहरादून से कनेक्टेड रहूँ। दूसरी प्रेरणा थी कि मैं देहरादून में क्या करूँ, तो मैं कुछ बच्चों के लिए करना चाहता था और बच्चों की हेल्थ के लिए करना चाहता था, क्योंकि मेरी एक खुद की एक पर्सनल स्टोरी है जिसमें मैंने सफरिंग्स देखी हैं छोटे बच्चे की, मेरे अपनी बेटी की पहली। अब मेरे पास 2 हेल्दी बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों की सफरिंग क्या होती है। सो एक पर्सनल प्रेरणा है और एक देहरादून का कनेक्शन।
Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your your objectives are different. Your objective is not to create another, and walking out of this door feeling better would be a fantastic thing for me to experience. Also, हमारे दिमाग में पहले था. दूसरा, all trust is about all trust. That this is a trusted place where everybody can trust. तीसरा, all trust is based on a Latin word called altus. और वहीं रामनगर में 3 दिन पहले एक एम्बुलेंस चालक द्वारा युवती को 9,000 रुपये प्रतिमाह नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मंत्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने युवती को नौकरी का लालच देकर अपने पास बुलाया और बाद में उसके साथ जबरन अश्लील हरकतें की और धर्मांतरण के लिए दबाव डाला। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनिस ने कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जिसका नाम सलीम है और एम्बुलेंस चलाता है, एक हिंदू बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। ये कुछ लोग अभी आए हैं, उन्होंने एक युवती के साथ किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार छेड़छाड़ की घटना के संबंध में एक तहरीर दी है। जांच की जा रही है, जैसी भी उसमें स्थिति होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जिलाधिकारी सवीर बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून में देखा जा रहा है कि बल्लूपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास निर्माण और ग्रामीणों द्वारा दायर रिट पिटीशन को लेकर के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने NHAI अधिकारियों को निर्देशित किया और वे 1 सप्ताह के भीतर ग्रामीणों के आवेदनों पर रिपोर्ट पेश करेंगे और मानसून सीजन और को ध्यान में देखते हुए अंडरपास की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और उन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा कि यदि निर्माण योजना में कोई कमी है तो कोई खामी देखी जा रही है तो उसे सुधारा जाए और नाले पर बने अंडरपास के जलभराव से सुरक्षा के प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने और ग्रामीणों के मामले में रिपोर्ट देने का आदेश भी जारी किया है। ये हमारी निरंतर हमारी ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर आरटीओ विभाग द्वारा की जाती है, इसको इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता है। देखिए, जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लार्जर इन ट्रस्ट में अवश्य होता है, ज़रूरी होता है। उससे हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सोशल सर्विसेज की वो न्यून होती है, पर इसके साथ साथ कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। जैसे जो लोकल लोग हाईवे के निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होनी चाहिए, ना कि डिग्रेड होनी चाहिए। तो उसी दशा में लोकल ग्रामीणों की कुछ मांगें थी और उसमें से कुछ जेन्युइन भी पाई गई हैं। इसी क्रम में NHAI को निर्देशित किया गया है कि विद इन अ वीक टाइम जो ग्रामीणों के कंसर्न्स हैं, जो उन्होंने राइटिंग में उनको उपलब्ध करवाए हैं, रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं, और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।